मैं बोल रही हूँ। थैंक गॉड नैना, कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुनी। मैं तुम्हें अभी कॉल करने ही वाला था। नैना सब ठीक तो है ना? I mean, घर पे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? पता है मैं कल से कितनी टेंशन में हूँ। इनफैक्ट मैं मुन्ना पंडित तुम्हारे घर के नीचे भी आए थे, तुम्हारे रूम की लाइट जल रही थी। नैना कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। घर पे किसी को कुछ पता नहीं चला। रियली? थैंक गॉड। लेकिन नैना तुम्हारे घर पे किसी ने पूछा नहीं कि तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? और पुलिस वाले ने फोन तो नहीं किया ना? पता है ना, वो सिर्फ हमें डरा रहा था, वो कोई कॉल करने ही वाला नहीं था। खैर जो भी है, मुसीबत आई और टल गई। नैना अब तो मुस्कुरा दो। पता है तुम्हें, जब तुम मुंह फुला के बैठती हो ना तो मैं तुम्हारी क्यूट वाली स्माइल बहुत मिस करता हूँ। अच्छा नैना, एक रिक्वेस्ट करूं? तुम आज जब कॉलेज आओगे ना तो प्लीज वो ब्लू वाली ड्रेस पहन के आना। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। समीर, हम थोड़ा पहले मिल सकते हैं? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ नैना, तुम इतना सीरियस क्यों? अभी से ठीक आधे घंटे बाद मार्केट के पास वाली गली में मिलना। वो तो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे क्यों? तुम्हारी कार ठीक हो गई है क्या? हाँ, मामा जी ने कल रात को मैकेनिक से करा दी थी। प्लीज कार लेकर आना। नैना तुम टेंशन में लग रही हो, बात क्या है आखिर? मिलकर बात करते हैं। हेलो हेलो, बिना बाय बोले फोन काट दिया। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था और पहली बार मैंने माउंट आबू में नैना के साथ सनराइज देखा। ये जिंदगी में दूसरी बार था जब मैंने सूरज को उगते हुए देखा था, और उगते हुए सूरज को देखकर ही शायद मुझे समझ जाना चाहिए था ये कोई इशारा है कि समीर बेटा, अब शायद तेरी जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। क्या हुआ नैना, तुमने इतनी सुबह सुबह मिलने बुलाया? सब ठीक तो है ना? I mean, कल वाली बात को लेकर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? समीर, आज सिर्फ मैं बोलूंगी, प्लीज। तुम्हें पता है कल मेरे घर पे क्या हुआ? जब मैं घर पहुंची तो अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे कोई वादा नहीं किया। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। लेकिन अर्जुन भैया ने कहा क्यों नहीं कि वो शेफाली से प्यार करते हैं? बेचारी शेफाली, उसको कैसा फील हो रहा होगा? शेफाली शहर छोड़कर चली गई और अर्जुन भैया को पापा ने जयपुर भेज दिया बुआ जी के पास। लेकिन नैना, इसमें अर्जुन भैया की गलती है। अगर वो प्यार करते हैं तो डरना किस बात का? बोल देते कि वो शेफाली से प्यार करते हैं। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। पता है मैं कल से कितना घबरा रहा था कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ। इट्स ओके नैना, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है,
और तुम्हें अर्जुन भैया की याद आ रही होगी। पर ये सब में तुम्हारी क्या गलती है? समीर, मुझे लगता है कि हम उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। गलती मेरी है, मुझे खुद को बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। तुम ये क्या कह रही हो नैना? समीर प्लीज मुझे बोलने दो। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है तुमसे ये सब कहने के लिए। प्लीज मुझे बोलने दो। समीर, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्या तुम? हाँ, क्योंकि समीर, हमारे रिश्ते को ना तो मेरे घर वाले समझेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि जो अर्जुन भैया और शेफाली के साथ हुआ वो हमारे साथ हो। लेकिन नैना, मैं अर्जुन भैया की तरह कमजोर नहीं हूँ। मैं हूँ। समीर, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं अपने घर वालों के सामने कभी नहीं कह पाऊंगी कि मैं तुमसे नैना तुम। समीर, इसलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। नैना तुम। समीर, आज के बाद ना हम मिलेंगे और ना ही कभी बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल है? नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कोई छोटी बात नहीं है जो भूल जाऊं। भूलना पड़ेगा। नैना, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? प्रॉब्लम अर्जुन भैया और शिफाली की है, हमारी नहीं। प्रॉब्लम मेरे घर की है, बात मेरे घर में हुई है। समीर, मैं नहीं चाहती कि जो अर्जुन भैया ने शेफाली के साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ करूं। समीर, आज से हमारे रास्ते अलग होंगे। रिलैक्स नैना, रिलैक्स। थोड़ा टाइम दो, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। समीर, अगर तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए तो आज के बाद ना तुम मुझसे बात करोगे ना ही कभी मिलने की कोशिश करोगे, बल्कि भूल जाओ कि हम कभी एक दूसरे को जानते भी थे। नैना, लेकिन मेरी बात तो सुनो। नैना का कहा एक एक शब्द मेरे लिए किसी पूरे सपने की तरह था, जो मुझे लगा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ऐसा था नहीं। बस ये समझ लीजिए, नैना को इस तरह जाते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कार में बैठा हूं और कार खाई में गिरती जा रही है और मैं कार को रोक नहीं पा रहा हूं। सुना था प्यार में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, पर यहां अर्जुन शिफाली की लव स्टोरी ने हमारी लव स्टोरी को बर्बाद कर दिया था। प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनने का समय आ गया था। जी हाँ, उन दिनों परिवार प्यार की राह का सबसे बड़ा कांटा हुआ करता था। प्यार करने वालों के लिए आजादी, लड़के लड़की में फर्क ना करके बराबरी की नजर से देखना, ये चेकलिस्ट उन दिनों नहीं आई थी।
आराम से साफ करेगा मैं। अब प्रीति, नैना नहीं आई? शायद लाइब्रेरी गई होगी, वो सुबह जल्दी निकल गई थी। Morning, morning. Please have a seat. गुड मॉर्निंग सर। आप पूरे आधे मिनट की देरी से आए हो। I'm sorry you're late. You'll have to stand outside the gate, okay? Bad joke. Please have a seat. थैंक यू सर। JBR. Call me JBR. सॉरी जेबिया। That's better. Alright class, so today we will learn about inflation. So inflation is the rate at which general prices of goods and services is increased, and consequently the purchasing power of the currency decreases. Let me explain you with the diagram. कुछ हुआ है क्या? हुआ क्या इनके बीच में? अरे यार इनका रोज का नाटक है। हो गया होगा किसी बात पे झगड़ा। काम्या, लगता है इन दोनों की ना फिर से लड़ाई हो गई है। इतना तो इंडिया और पाकिस्तान में नहीं लड़ते आपस में। यार अच्छा नहीं लग रहा है, इनके बीच में क्या हुआ है? अरे यार तू टेंशन मत ले, समीर मना लेगा थोड़ी देर में। Okay, so as you can see on the board, आज जो चीज 2 रुपए की है वो कल 20 रुपए की होगी। Why? And the answer is inflation. Absolutely. Shut up, gawar. Let me give you an example. मान लो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कैसे छोटी सी बात एकदम बड़ी बन जाती है, राइट? Bad joke. So inflation से बढ़ती है महंगाई. Let's take an example of other graph. नैना ने जज बनकर अपना एक तरफा फैसला मुझे सुना तो दिया था, लेकिन अब तक तो आप लोग भी समीर महेश्वरी की फितरत को समझ गए होंगे कि कोई एक बार कहे और मैं मान लूं। नॉट पॉसिबल। मुझे अपने चार्म पर इतना कॉन्फिडेंस था कि नैना के फैसले के खिलाफ मेरे नारों का फैसला शुरू हो गया था, जो कि आराम से 2-3 दिन तक चला। काम्या, स्वाति, दे
जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा नारा और नैना का मन दोनों ही सीरियस जोन में जाने लगे। और जब मेरा चार्म काम नहीं आया, तब मैंने अपने आप को चोट पहुंचाकर अपनी नैना का दिल पिघलाने की कोशिश की। अरे पागल हो गया है, मुंह जल जाएगा यार। दिल भी तो जल ही रहा है ना। तू समझ भी नहीं रहा यार, समझ यार, किसी की सुनता ही नहीं है तो यार। नैना, नैना रोक ना उसे। क्या ऑर्डर करना है? उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं और समीर किसी वीडियो गेम में फंस गए हैं और बहुत अच्छा खेलने के बावजूद एक भी स्टेज पार नहीं कर पा रहे हैं और डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है।